जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू द श्रीम धार्मिक टैरेट। कैसे हैं आप सभी? चलिए देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर के बिटवीन जो भी आपकी लव एनर्जी चल रही है एक दूसरे को लेकर वो क्या है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे आपके पार्टनर की आपको लेकर जो दिल प्यार समझ की भावना है वो क्या है। तो चलिए गाइज, जब ये रीडिंग होगी तो अपने पार्टनर पर पूरा तरीके से फोकस कर लीजिएगा ताकि ये रीडिंग आपसे और अच्छे से रेजोनेट हो सके। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं ये रीडिंग। पार्टनर को याद कर लीजिए। चलिए बिल्कुल फोकस कर लीजिए शफलिंग में और अपने पार्टनर का खूबसूरत चेहरा, बातें, उनकी आंखें, उनकी बातें सब याद कर लीजिए। चलिए निकालते हैं पहला कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स का है। गाइस देखिए, आपके पार्टनर को बुद्धि आ रही है, ठीक है, तार्किक समझ आ रही है। समझ रहे हैं आपके पार्टनर आपके बिना आपकी कमी आपके पार्टनर को बहुत सता रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और टेम्परेंस है, सन है, लवर्स है। भाई लवर्स का कार्ड भी आया है। देखिए ऐसा लग रहा है ना गाइस, देखो एक दूसरे को ना यूनिवर्स ने मिलाया है, किसी उद्देश्य से मिलाया है। क्वीन ऑफ वैंड्स, एक किसी उद्देश्य से आप दोनों को मिलाया है। क्यों मिलाया है? रीडिंग में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। क्यों मिलवाया है? लग रहा है जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बनाया गया था। ऐसा कहते हैं ना कि प्रकृति में अगर कहीं भी हमारी किस्मत में कोई व्यक्ति लिखा है और वो कहीं भी हो पृथ्वी पर, तो वो हमारे सामने, हमारी जिंदगी में, हमारी दुनिया में आ जाता है। कहीं से भी चाहे घूमता हुआ आए, पर वो हमसे टकरा जाता है। देखिए कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बेहद मोहब्बत थी, बेहद आत्मसम्मान, एक दूसरे के प्रति बेहद प्यार, विश्वास, भावनाएं, सब कुछ एक दूसरे के लिए पूरे तरीके से आप लोग दोनों एक दूसरे को लेकर समर्पित थे। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में तर्क वितर्क बहुत होते थे। आपको चाहिए आपकी पार्टनर यानी कि वो आपकी बातों को सुने, मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो देखो अब आपके पार्टनर को ना समझ आ रही है, आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्हें आपकी बातों को सुनना चाहिए था। क्यों सुनना चाहिए था? क्योंकि आज उन्हें उन बातों की कदर हो रही है। उन्हें आपके द्वारा जो बोली हुई बातें थी उनका महत्व समझ आ रहा है आपके पार्टनर को। देखिए ये पार्टनर आपके मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, ठीक है, बंधन में है आपके पार्टनर। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सन की एनर्जी है, तो देखो पूरे चांसेस हैं कि भाई आपके पार्टनर और आपके इस खूबसूरत रिश्ते को एक फिर से नए सिरे से शुरुआत करने का मौका जरूर मिलेगा। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो देखो भाई आपने जीवन में बहुत जोखिम उठाए हैं। अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते को पूरे तरीके से समर्पित हैं आप। इसके लिए ना आपने बहुत लोगों की आंखों से बचकर छुपते छुपाते हुए इस रिश्ते को निभाया है। और देखो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो भाई पार्टनर को पता तो है भाई कि क्या रास्ता है आपको समझाने का, आपको मनाने का, आपकी, या फिर अगर वो आपसे नाराज नहीं है या आप उनसे नाराज नहीं हो तो उन्हें सब पता है। देखो ये सारे कप्स आप देख रहे हैं, उनको पता है कि आपको कैसे समझाना है, आपको उनके जीवन में कैसे लाना है। लेकिन पार्टनर बंधन में है, बंधन में, एक ऐसे बंधन में है, आप कह लीजिए कि वो उनकी मजबूरी है। देखो वो उनको ना कोई रोक नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन वो जिम्मेदारियों में इतना ज़्यादा घिरे हुए हैं। या तो अपने परिवार के ये इकलौते बेटे हैं या अपने परिवार की इकलौती मात्र बेटी हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस करती हैं। प्यार है एक दूसरे से, आत्माओं से जुड़े हैं आप दोनों। सन की एनर्जी है, भाई प्यार में 4 चांद जरूर लगेंगे। आत्माओं से मिलन है एक दूसरे का, तो कहीं ना कहीं ये मिलन आगे जीवन में चल के अपनी रोशनी को जरूर फैलाएगा। और मैं आपको बताऊं, आपके पार्टनर जिस भी वजह से उदास है ना, वो उदास भी है वो व्यक्ति आपको लेकर, लेकिन वो चाहे कितना भी उदास हो, वो चाहे कितना भी अपने आप को बंधा हुआ महसूस करे, लेकिन आपके साथ इस रिश्ते को तोड़ने वाला नहीं है, इस रिश्ते को पूरे तरीके से निभाएगा। मैं आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा गहरी भावनाएं आपके प्रति देख रही हूँ। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पर 2 आत्माओं का मिलन है, ठीक है। ये एक ऐसा मिलन है जिसमें कहीं ना
ना कहीं प्रकृति ने दोनों को एक दूसरे से किसी उद्देश्य से मिलवाया है, और ये उद्देश्य एक दूसरे के ज़िंदगी में आना और तो एक दूसरे को सम्मान देना और सच्ची भावनाओं से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना ही है। क्योंकि आपके जीवन में ना अगर वो व्यक्ति आया ना, तो आप ये जान लीजिए कि आपके जीवन में ना आपको समझने वाला इनके अलावा कोई व्यक्ति नहीं है। और अगर उनके जीवन में आप आए हो तो जितना आप समझते हो ना उन्हें, उनकी हर छोटी छोटी बातों को समझते हो, और कब वो नाराज़ हो जाते हैं, किन बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, किन बातों पर उन्हें खुशी मिलती है, कब वो हंसते हैं, कितनी देर की उनकी नाराज़गी होती है, उन्हें क्या पसंद है खाने में, उन्हें पहनने में क्या पसंद है, उन्हें कौन सा रंग पसंद है, सब कुछ तो आपको पता है। तो भाई ये व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन क्यों ना बनाए, दूसरे लोगों के बीच में और आप लोगों के बीच में क्यों ना बनाए। उसको तो संतुलन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता है। और मैं देख रही हूँ पार्टनर को धीरे धीरे समझ भी आ रही है, बहुत समझदार भी हो रहा है। पहले भाई इस व्यक्ति को समझा समझा कर आप थक जाते थे, आपकी जरा सी दूरी ने इस व्यक्ति का हाल बेहाल कर दिया है। अब इस व्यक्ति को सब समझ में भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं अब इसके मन में आपके प्रति गहरी भावनाएं फिर से जाग रही हैं। पार्टनर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है, छोड़ने वाला मतलब प्यार में आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। और इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए, तो ये है आज की रीडिंग।